Atomicity of a gas can be determined by the ratio called gamma, which is the ratio of heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume. Value of Cp for monoatomic gases is 5R by 2. Cv value for monoatomic gases is 3 by 2R. And when you get the ratio of Cp upon Cv, you will get gamma. And if the value of gamma comes 1.66, it means the gas is monoatomic. यानी कि वो गैस एक ही एटम से मिलके केवल बनी है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, they all are monatomic gases. Similarly, for diatomic gases, the value of Cp is 7 by 2 R. R यहाँ पे universal gas constant है. Cv value is 5 by 2 R. And when you get the ratio of Cp upon Cv for diatomic gases, it is 1.4. तो अगर किसी भी गैस के लिए गामा यानी कि Cp upon Cv का जो रेशियो है वो 1.4 आता है, it shows the gas is diatomic like H2, दो एटम से मिलके बना है, N2, O2, right? Next is triatomic gases के लिए Cp की वैल्यू 4R, Cv की वैल्यू 3R, और जो रेशियो है वो कितना आता है गामा 1.33, एंड द गैस विल बी ट्राइएटॉमिक. तो इस तरह से हम किसी भी गैस की एटॉमिसिटी पता कर सकते हैं अगर हमें Cp और Cv का रेशियो पता हो या Cp Cv की वैल्यू पता हो, तो उसको डिवाइड करके आप निकाल लीजिए गामा, और अगर 1.66 आता है तो गैस मोनोटॉमिक होगी. अगर 1.40 आता है या इसके आसपास आता है 1.39, 1.41, इतना भी चल जाएगा, तो डायटोमिक गैस होगी. और इफ इट कम्स 1.33, देन द गैस विल बी ट्राइएटॉमिक गैस. Example 5, a system absorbs 500 joule of heat and does work of 25 joule on its surrounding. Calculate the change in internal energy. देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम ने कितने अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की 500 जूल. ये क्या हो गया, क्यू हो गया. एंड डज वर्क 25 जूल. अब देखिए कह रहे हैं ना सिस्टम एब्जॉर्ब एंड डज वर्क, तो वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया. सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से एक्सप्रेस करते हैं. वी यूज the form of first law of thermodynamics, which is delta U is equal to Q plus W. अब क्योंकि यहाँ पे वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो W क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा. और Q is given 500, work done is given 25, so the internal energy change comes out to be 475 joule. बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है ये. Now we go for example 6. In example 6, a gas absorbs 200 joule of heat and expands against an internal pressure of 2 atm. किसी सिलेंडर में गैस फिल्ड है और उसने 2000 जूल जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया and expands against an internal pressure of 2 atm from a volume of 0.1 liter. इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 0.1 लीटर था. दिस इज VI. और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, देखिए 10 लीटर. फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया 10 लीटर हो गया ये. दिस इज द V फाइनल. व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू आपको फाइंड करना है. तो हीट दे रखी है आपको Q, गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर. तो देखिए गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 atm. तो
तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या क्यू माइनस डब्ल्यू मान के चलो आप इसको, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस है। तो क्यू की अमाउंट तो आपको दी गई है 2000 जूल, वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। प्रेशर कितना है 2 atm इंटरनल प्रेशर है, और वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है 0.1 लीटर से 10 लीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम है, वर्क डन इन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस पी डॉट डेल्टा वी, ये 2 atm दिया हुआ है, और v फाइनल माइनस v इनिशियल, इससे हमने चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद ये इतना लीटर एटीएम आ जाएगा, क्योंकि आपको हाँ डेल्टा वी निकालेंगे ना, ये 10 लीटर फाइनल है, ये इनिशियल है, वी एफ माइनस वी आई कर दिया आपने, डेल्टा वी पता चल गया। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपकी लीटर एटीएम में आ रही है, और यहाँ पे जो हीट है वो किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है, तो ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो हमें मालूम है यहाँ दिया हुआ भी है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल, तो वही हमने किया माइनस 19.8 इंटू 101.3 जूल, तो ये आपके पास वर्क आ गया 2005.74। यहाँ माइनस का साइन हमने छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ जब फॉर्मूले में लगाया नहीं थी तो उसको ले लिया है, इनको भी यहाँ लगाना चाहिए था क्योंकि हम याली फॉर्म करेंगे। तो v डेल्टा u इज इक्वल टू q माइनस w, हम इसको यूज कर देंगे। सो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस का 5.74 आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी माइनस 5.74 जूल। ये माइनस का साइन यहाँ छोड़ दिया है, इन्हें लगाना चाहिए था, और ये अंडरस्टूड है कि माइनस का साइन यहाँ पर होगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है, माइनस का साइन यहाँ पर होगा। हम जब याली फॉर्म यूज कर रहे हैं तो ये कब लिखते हैं, यहाँ प्लस का साइन में वर्क डन प्लस का कब लेते हैं, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सॉरी ऑन द सिस्टम रहेगा। अब क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो इसीलिए यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सिस्टम क्योंकि होगा, तो W कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो भले यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिखा है इन्होंने, पर जब यहाँ पे वैल्यू लगाई है तो माइनस साइन लिया है, सो इट कम्स माइनस 5.74 जूल आपका। क्वेश्चन में गिवन होगा कि ऑन द सिस्टम या नहीं, आपको कुछ समझना, देखियो ना लिखा तो है, गैस एक्सपेंड अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर 2 atm। गैस एक्सपेंड कैसे कर रही है, अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 atm, ये बात। देखिए एक बात समझिए, अगर किसी सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है और ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है बाय द पिस्टन, वो इक्वल है। तो ये अगर लिख रहे हैं अगेंस्ट एन इंटरनल प्रेशर 2 atm, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर कितना है 2 atm है, और बाहर भी कितना होगा जब मूवमेंट नहीं था 2 atm, तो इसलिए वो एक्सटर्नल प्रेशर ही मान के चलेंगे, क्योंकि पिस्टन क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है सिस्टम में, इसलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक मिनट देखो, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल अगर कुछ दिए, पहले ये इसके एग्जाम्पल 5 के बाद आएगा 7, वो भी नहीं दिख रहा है, भी देखते हैं। 9 आ गया, 9 आ गया आपका, 7 8, ये देख लेते हैं पहले। ये पहले एग्जाम्पल 7 और फिर उसके बाद 8 की तरफ चलेंगे, फिर 9 की तरफ मूव करेंगे। देखिए सब बच्चे, 6 वाला भी दिखेगा तो कर लेंगे, दिख नहीं रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है, कर लेंगे, चिंता ना करो। देखिए इसमें आप सब बच्चे, द हीट ऑफ कंबशन, the heat of combustion of 6 moles of benzene at constant volume is 19584 kilojoule at 300 Kelvin. Calculate the heat of combustion of 6 moles का निकालना है। आप देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमें अपने पास से लिखनी पड़ेगी,
C6H6 लिक्विड, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये इक्वेशन आनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जो कि कंबशन इक्वेशन है बेंजीन की। तो C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2G, और आफ्टर कंबशन इट फॉर्म्स 6 CO2G प्लस 3 H2O लिक्विड। अब इस रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन है दैट इज गिवन 19584। ये बात अंडरस्टूड है, कंबशन में एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, तो इसलिए जब मैंने इसको इक्वेशन से हटा के लिखा है तो माइनस के साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। कंबशन में एनर्जी रिलीज ही होगी तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ये बात हो गई। अब ये जो बात हो रही है ये कितने मोल के लिए, यहाँ पे 1 मोल के लिए। देखिए C6H लिक्विड यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा तो कितना है ये 1 मोल, तो ये 1 मोल के लिए इतना है। तो हमसे कितने के लिए पूछना चाह रहे हैं, 6 मोल्स के लिए पूछना चाह रहे हैं। पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, देखिए कांस्टेंट प्रेशर, और यहां देखिए क्या दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट सिस्टम को आप सप्लाई करते हो दैट गिव यू इंटरनल एनर्जी चेंज QV, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो दैट गिव्स यू एंथैल्पी चेंज। वेरी गुड। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ ये जो आपको वैल्यू दी गई है, ये क्या दी गई है, ये आपको दिया गया है डेल्टा U दिया गया है। दिस इज डेल्टा U फॉर कंबशन, इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि ये कैसा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर है ना, तो QV दिया गया है आपको, और टेम्परेचर दिया गया है कितना 300 केल्विन, और आपसे जानना चाहा है कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या निकालना है, इसका मतलब यस डेल्टा H आपको फाइंड करना है। तो देखिए आप यहां से डेल्टा NG आप निकाल लेंगे, आपको रिलेशन का यूज करनी है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U लिख दें, एक ही बात है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो, एक ही बात है। इंटरनल एनर्जी चेंज को हम डेल्टा U से भी एक्सप्रेस यहाँ कर लेते हैं और डेल्टा E से भी एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो डेल्टा H हमें दिया हुआ है माइनस डेल्टा E हमें दिया है -19584, वो वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, प्लस डेल्टा NG कैसे निकालते हैं, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट में 6 मोल्स तो CO2 के हैं, केवल इसी के ही हैं क्योंकि ये तो लिक्विड में, तो कोई बात नहीं, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो देखिए आप 15/2 ये आ जाएगा, क्योंकि जो बेंजीन है वो तो लिक्विड स्टेट में है आपके पास। तो इस तरह से डेल्टा NG कितना आ गया, 6 माइनस 15/2 यानी कि माइनस का 3/2 आ गया। अब एक बात समझिए, ये बच्चे काफी गलती कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो कंबशन रिएक्शन आपने लिखी है ये 1 मोल के लिए लिखी है, और आपसे क्वेश्चन 6 मोल्स के लिए पूछा जा रहा है। तो इसलिए 1 मोल में जो डेल्टा NG का चेंज है कितना, -3/2 है। तो 6 मोल्स में क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई -3/2 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया डेल्टा NG, -9 आ गया। तो यहाँ पर ये डेल्टा NG की जो वैल्यू है दैट विल बी केप्ट -9। R की वैल्यू हमें मालूम है 8.314, ये जूल में होती है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है -19584 ये किलो जूल में है, देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू भी किलो जूल में लेंगे, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर गिवन है आपके पास। फिर से बहुत जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हीट ऑफ कंबशन निकालना है फॉर 6 मोल्स ऑफ बेंजीन, नहीं दिया हुआ हीट ऑफ कंबशन 6 मोल्स ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट चेंज होगा, जो भी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी दैट विल गिव अस इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। और हमसे कहा जा रहा है कि 6 मोल्स ऑफ बेंजीन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट ऑफ कंबशन निकालिए, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ कंबशन का मतलब है एंथैल्पी चेंज निकालिए, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया हुआ है यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज दी गई है कितना 19584, ठीक है।
अब क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव का साइन अंडरस्टूड है, वो रहेगा क्योंकि कंबशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर इस इक्वेशन को हमें अपने पास से लिखना होगा, C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2G, ये बैलेंस इक्वेशन हमें अपने पास से लिखनी होगी। दिस इज द कंबशन इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन, जिसमें 6 CO2 बन रहा है और 3 H2 लिक्विड बन रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा H हमें फाइंड करना है, डेल्टा E हमें ये गिवन है, अब हमें डेल्टा NG रिक्वायर्ड है। तो डेल्टा NG कैसे निकालते हो, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट में केवल तो CO2 तो है, इसके कितने मोल्स हैं, 6। वाटर तो लिक्विड में, तो केवल 6 यूज करेंगे आप, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बेंजीन तो लिक्विड में, केवल O2 है यहाँ पर गैसियस स्टेट में, तो उसका मोल्स कितना है, 15/2 ये लगा दिया। यहाँ समझने वाली बात ये है कि 1 मोल के लिए है और हमसे क्वेश्चन कितने के लिए पूछे जा रहे हैं, 6 मोल्स के लिए। तो डेल्टा NG यानी कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में होगी, यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो सभी में ही होगी ना, और जो चेंज है -3/2 इसमें भी 6 से चेंज करो तो भी आप डेल्टा NG निकाल सकते हो फॉर 6 मोल्स ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। तो कितना आ गया, -9 आ गया, वो आपने लगा दिए। यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रहती है, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वाला, ये हमें किलो जूल में दिया हुआ है। तो या तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लेते 1000 से मल्टीप्लाई करके, या जो R की वैल्यू है उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके। टेम्परेचर आपको दिया गया 300 केल्विन, इससे आप डेल्टा H फाइंड कर लेंगे, -919606.45 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। The enthalpy of bond dissociation of CH4 at constant pressure is 400 kilocalorie at 25 degrees Celsius. Then calculate bond dissociation enthalpy at constant volume. Constant volume का मतलब हो गया QV, और आपको मालूम है constant volume पर जो भी एनर्जी चेंज होगा that is going to give us internal energy change. तो देखिए अगर हमारे पास 1 मोल मीथेन है तो वो जब डिकम्पोज होगा, डिसोशिएट होगा सॉरी, तो वो क्या देगा, कार्बन सॉलिड और 4Hg। ठीक है, तो डेल्टा NG आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, या इसको क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज निकालना है, तो डेल्टा E हमें फाइंड करना है, डेल्टा E विल बी डेल्टा H माइनस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा H हमें दिया हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमें दी हुई है 400 किलो कैलोरी में दिया हुआ है, माइनस डेल्टा NG यहाँ से निकालिए, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, कितने मोल्स हैं, 4, केवल ये हाइड्रोजन का ही है, और यहाँ पे CH4 कितना है, 1, ये तो सॉलिड में, तो 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी, और तुम्हें चाहिए किसमें, किलो कैलोरी में, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 0.002 किलो कैलोरी आ जाएगा। और टेम्परेचर कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, 273 जोड़ दोगे आप तो आपको ये 298 केल्विन मिल जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज मिल जाएगा 398.2, ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक एंडोथर्मिक वैल्यू है, भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी इन द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। The enthalpy of formation of methane at constant pressure and 300 Kelvin is this one। तो आप देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर आपको वैल्यू दी गई है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट चेंज होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू डेल्टा H। Heat supplied at constant pressure will be equal to the enthalpy change of the system, और वो दे रखा है -78.84 किलो जूल, और ये कितने टेम्परेचर पर हो रहा है, 300 केल्विन पर। What will be the enthalpy of formation at constant volume, यानी कि QV।
वी, V. क्यू वी मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे जानना चाह रहे हैं। डेल्टा यू बोल दो, डेल्टा ई बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसे हम डेल्टा यू से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए, हमें ये इक्वेशन अपने पास से बनानी होगी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की इक्वेशन क्या बनेगी। हमेशा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस का उसका 1 मोल का फॉर्मेशन है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। तो मीथेन स्टैंडर्ड स्टेट में गैसेस फॉर्म में रहता है, तो ये 1 मोल CH4G बन रहा है, किससे बनेगा, इसके कांस्टेंट एलिमेंट दे आल्सो बी इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो कार्बन की सॉलिड ये ग्रेफाइट वाली फॉर्म ले लिए, सॉलिड 2H2G हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कितना है, -78.84 किलो जूल पर मोल। ये कब है, कांस्टेंट प्रेशर पर है। जो क्या दे रहा है हमें, डेल्टा एच दे रहा है -78.84। हमसे किससे पूछ रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो हमसे डायरेक्टली डेल्टा ई जानना चाह रहे हैं या डेल्टा यू जानना चाह रहे हैं। तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाली रिलेशन हम यूज करने वाले हैं। इसमें डेल्टा एच हमें मालूम है क्योंकि फॉर्मेशन है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तोड़ना होता तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। देखिए डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी आ गया, यहाँ से डेल्टा एन जी निकालना होगा। ये कितना है, 1 मोल है, और ये कितना है, 2 मोल से, तो कितना आ गया, -1 आ जाएगा। तो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आर की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू हमें किलो जूल में दी हुई है, इसीलिए आर की वैल्यू भी हम किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे, 1000 से डिवाइड करके। और टेम्परेचर हमें दिया गया है, ये दिया हुआ देखिए 300 केल्विन टेम्परेचर हमें गिवन है। फिर से एक बार बहुत तेजी से देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज -78.84, यानी कि जब 1 मोल मीथेन बनेगा तो इतना एंथैल्पी चेंज होगा, इतना एनर्जी चेंज होगा कांस्टेंट प्रेशर पर, वो एंथैल्पी चेंज ही हमें बताएगा। उसकी इक्वेशन इस तरह से रहेगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2G गिव्स CH4G, और ये कितना वैल्यू होगा, -78.84 किलो जूल में। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी हीट चेंज होगा, वो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो बस इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू फाइंड करना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच की वैल्यू लगा दी, किलो जूल में दी हुई है, और डेल्टा एन जी यहाँ से निकालेंगे, ये 1 मोल है ना, गैसेस स्टेट में 1 मोल ये है, लेफ्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, तो 1 - 2 कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये माइनस का साइन पहले से था, तो -1 जब लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आर की वैल्यू हमारे पास ये जूल पर केल्विन पर मोल वाली है, लेकिन हमें इसे केल्विन किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं हम। टेम्परेचर में बता रखा है 300 केल्विन, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज -81.35 किलो जूल। Calculate the amount of heat required to raise the temperature of 13.5 gram aluminium from 300 Kelvin to 400 Kelvin if specific heat capacity of aluminium is 0.9 जूल पर ग्राम। अगर आपको याद आ रहा हो, ये फॉर्मूला यूज किया करते थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट supplied to a system to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करना है, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए यही फॉर्म यूज किया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो ये क्या रहेगा, Q इज इक्वल टू C स्पेसिफिक इंटू डेल्टा T इंटू ग्राम ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो C स्पेसिफिक हमें दे रखा है 0.9 जूल पर ग्राम, तो
तो वो आप लगा देंगे, ये आ गया 0.9 जूल पर ग्राम, टेम्परेचर 300 केल्विन टू 400, यहाँ डेल्टा टी निकालना पड़ेगा। तो 400 माइनस 300 आपका चेंज कितने का आ गया, 100 केल्विन का आ गया, और ग्राम तुम्हें दिया 13.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको आंसर मिल रहा है 1215 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इतना जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 ग्राम ग्रेफाइट इज combusted at constant atmospheric pressure at 300 केल्विन। 1 ग्राम ग्रेफाइट है, उसका कंबशन किया गया, सी का कंबशन किया गया 300 केल्विन टेम्परेचर पर, और कहा ड्यूरिंग द कंबशन टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 केल्विन, ये T1 आ गया, ये T2 आ गया, डेल्टा टी कितना आ गया, 10 आ गया। तो मैं लिख लेता हूं डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर एंड इट्स कंटेंट इज 22 किलो जूल पर केल्विन। हीट कैपेसिटी दे रखी है आपको सी, कितना, 22 किलो जूल पर केल्विन। देन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए, देखिए इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, ये क्वेश्चन में दिए इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है आपको, इसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, या Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो इस तरह से आपने अमाउंट ऑफ हीट रिलीज निकाल लिया। सीपी तुम्हें दिया हुआ है 22 किलो जूल पर केल्विन, ये आ गया, और चेंज इन टेम्परेचर अभी आपने देखा 310 माइनस 300 कितना आ गया, 220 किलो जूल आ गया। लेकिन ये इस इक्वेशन के लिए नहीं है, ये किस इक्वेशन के लिए है, सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जाहिर सी बात है कंबशन में एनर्जी रिलीज होगी, तो ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे साइन कैसा लोगे आप, माइनस का लोगे। ठीक है, तो रिएक्शन में जो आप देख रहे हो ये कितना है, 1 मोल है, देखो यहाँ लिखा है ना, ये 1 मोल कार्बन, तो वो बैलेंस इक्वेशन में कार्बन कितना है, 1 मोल या 12 ग्राम, एक ही बात है, 1 मोल या 12 ग्राम। ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये 1 ग्राम के लिए किया है। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। तो ये क्यों निकाला हमने, C इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल w, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 22, चेंज इन टेम्परेचर 10, और 1 ग्राम के लिए है, तो ये कितना आ गया, 220 किलो जूल आ गया। एक्सोथर्मिक है तो माइनस साइन आ गया, इतना रिलीज हो गई। लेकिन हमारे पास रिएक्शन में कितना है, 1 मोल कार्बन है, यानी कि 12 ग्राम। तो हमसे इस इक्वेशन के लिए पूछिए, और इसीलिए क्योंकि 1 ग्राम के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है बेटा, ये, तो तुमसे किसके लिए पूछा है, इस इक्वेशन के लिए पूछा है जिसमें कार्बन 1 मोल है, यानी कि 12 ग्राम है, और इसीलिए यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, -2640 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 12 ग्राम ऑफ आयरन। कितने ग्राम आयरन है आपके पास, 12 ग्राम, ये दे दिया स्मॉल w, फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। मैं इसकी बातों में नहीं पढ़ रहा, मैं यहाँ पे डेल्टा टी निकाल के दे रहा हूँ आपको, 175 सेल्सियस में चेंज करो केल्विन में, केल्विन या सेल्सियस का डिफरेंस निकाल लो, चेंज तो 175 केल्विन ही आने वाला है। गिवन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज 0.45 जूल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी गई है, तो देखिए ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी इंटू स्मॉल w। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक स्पेसिफिक अमाउंट, यानी कि 1 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी होती है,
ठीक है, अब तो आपके लिए आसान है, आपसे हीट कैपेसिटी दी हुई, एनर्जी रिक्वायर्ड पूछा है, Q निकाल लेंगे आप। Q इज इक्वल टू C स्पेसिफिक इंटू डेल्टा T इंटू स्मॉल w। तो C स्पेसिफिक दिया हुआ है तुम्हें 0.45 और डेल्टा T तुमने निकाला 175 और ग्राम कितना है, 12 ग्राम है। देखिए आ गया आपके पास 945 जूल आ जाएगा, और तुम्हें अगर किलो जूल में निकालना हो तो 1000 से डिवाइड कर देना, 0.945 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीधी सीधी प्रॉब्लम है। C स्पेसिफिक इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T इंटू W। C स्पेसिफिक दे रखी है हमें, ग्राम दे रखे हैं, और चेंज इन टेम्परेचर हमने यहां से निकाल लिया। नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट्री गैस इज फाउंड टू बी इतना जूल पर ग्राम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम की जो बात हो रही है, यानी कि QV दे रखा है आपको, और QV का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV दे रखा है आपको, स्पेसिफिक हीट of an elementary gas is found to be this joule per gram at constant volume। CV दे रखा आपको 0.313 joule per gram। if the molar mass of gas is found to be 40 gram per mole, what is the atomicity। भाई एटॉमिसिटी तो ऐसे निकलेगी साहब, Cp अपॉन CV का रेशियो पता चल जाए, हम बता देंगे एटॉमिसिटी कितनी है। गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन CV। तो Cp दे रखा है, CV दे रखा है, और हमें ये रिलेशन याद रहनी चाहिए, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और ये अगर मोलर मास दे रखा है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैपिटल M से। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो Cp हमें निकालना पड़ेगा, CV हमें दिया हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो दिया गया है 0.313। R की वैल्यू हम लगाएंगे क्योंकि ये जूल पर ग्राम में है, तो यहाँ पे हम इसको कैलोरी में ले लेते हैं। कैलोरी में कितना होता है, R की वैल्यू 2 होती है, और मोलर मास कितना है इसका 40। ये 2 कैलोरी हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जरा Cp की वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, Cp विल बी, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा Cp हमारे पास आ रहा है 0.075। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जरा जल्दी बताओ। हाँ 0.63। ठीक है, 0.363 हमारे पास Cp आ गया, Cp आ गया ना। अब आप गामा निकाल सकते हैं, Cp अपॉन CV। Cp हमारे पास 0.363 डिवाइडेड बाई 0.313, कितना आ रहा है ये, 1.15। तो 1.15 के हिसाब से तो जो हमारे पास गामा की वैल्यू है वो इस तरह से 1.15 आ रहा है।